वैज्ञानिकों का कहना है कि बहुत दिन पूर्व हमारी पृथ्वी तथा अन्य सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आजकल की भांति उस समय भी सूर्य एक तपता हुआ गोला था। किसी प्रकार उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकल पड़े, परंतु वे अपने पिता सूर्य से बिल्कुल अलग नहीं हो सके। वे सूर्य के चारों इस प्रकार चक्कर लगाने लगे मानो उसको किसी ने रस्सी से बांध दिया हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से उपमा दी है, एक ऐसी शक्ति है जो सदा छोटे चीजों को बड़ी चीजों की ओर खींचती रहती है। यह वही शक्ति है जो भारी चीजों को पृथ्वी पर गिरा देती है। हमारे पास पृथ्वी ही सबसे भारी चीज है, इसलिए वह प्रत्येक चीज को अपनी ओर खींच लेती है। हमारी पृथ्वी भी इस प्रकार सूर्य से अलग हुई थी। उस समय यहाँ बहुत गर्म रही होगी और इसके चारों ओर की हवा भी बहुत गर्म रही होगी, परंतु सूर्य से बहुत अधिक छोटी यह शीघ्रता पूर्वक ठंडी होने लगी। सूर्य की गर्मी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, परंतु उसे बिल्कुल ठंडा होने में करोड़ों वर्ष लगेंगे। पृथ्वी के ठंडा होने में समय नहीं लगा। जब यह गर्म थी तब इस पर मनुष्य, पशु आदि किसी प्राणी का रहना असंभव था। जिस प्रकार सूर्य का एक टुकड़ा टूटकर पृथ्वी बन गया, उसी प्रकार पृथ्वी का एक टुकड़ा भी टूटकर निकल भागा और चंद्रमा बन गया। बहुत लोगों की धारणा है कि चंद्रमा के निकलने से जो गड्ढा हुआ वही जापान और अमेरिका के बीच प्रशांत महासागर है, परंतु पृथ्वी के ठंडे होने में भी बहुत दिन लग गए। धीरे धीरे उसकी ऊपरी तह तो ठंडी हो गई, परंतु उसका तीसरा भाग गर्म बना रहा। आज भी यदि तुम किसी कोयले की खान घुसो तो जल्दी जल्दी उतरोगे, गर्मी बढ़ती जाएगी। यदि तुम बहुत नीचे चली जाओ तो तुम्हें पृथ्वी अंगारे की भांति मिलेगी। चंद्रमा पृथ्वी से भी छोटा था, इसलिए उसके ठंडा होने में और कम भी समय लगा। तुम्हें उसकी शीतलता कितनी सुहानी लगती है। वह संभवतः बर्फ के टुकड़ों और बर्फीले मैदानों से भरा है। जब पृथ्वी ठंडी हो गई तो वह हवा में जितनी भाप थी वह जमकर पानी बन गई और मेघ बनकर बरस पड़ी। उस समय सच में बहुत अधिक पानी बरसा। यह सब पानी पृथ्वी के गड्ढों में भर गया और इस प्रकार बड़े बड़े समुद्र बन गए। इस प्रकार ठंडे होकर पृथ्वी और समुद्र दोनों ही जीवनधारियों के रहने योग्य बन गए। रात्रि के समय तुम आकाश में हजारों तारे देखते हो। इनमें से थोड़े से ग्रह हैं और थोड़े से नक्षत्र। क्या तुम जानते हो कि ग्रह और नक्षत्र में क्या अंतर है? ग्रह हमारी पृथ्वी की भांति नक्षत्रों से बहुत छोटे हैं, परंतु आकाश में वे बड़े दिखाई देते हैं क्योंकि पृथ्वी से उनकी दूरी कम है। ठीक ऐसा ही समझो जैसे चंद्रमा जो बिल्कुल बच्चे की तरह है, हमारे निकट होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। नक्षत्र और ग्रहों को यह देखकर पहचाना जा सकता है कि वे जगमगाते हैं या नहीं। नक्षत्र जगमगाते हैं, ग्रह नहीं जगमगाते। इसका कारण यह है कि ग्रह सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा और ग्रहों में चमक हम देखते हैं वह सूर्य के प्रकाश की ही होती है। असली नक्षत्र बिल्कुल सूर्य की भांति जलते हुए गोले हैं जो अपने प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य भी एक नक्षत्र है। हमारी पृथ्वी भी सूर्य के परिवार में है। हम समझते हैं कि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हमारे जैसी छोटी सी छोटी चीज़ों को देखते हुए वह भी बहुत बड़ी है। यदि तुम किसी तेज गाड़ी या जहाज पर बैठो तो पृथ्वी के एक भाग से दूसरे तक जाने में महीनों लग जाते हैं, परंतु वास्तव में यह धूल के कारण एक कण की भांति हवा में लटकती हुई है। सूर्य इससे करोड़ों मील दूर है और अन्य नक्षत्र इससे भी अधिक दूर है। यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।